दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल दिल्ली देश। एक बड़ा ही गंभीर प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है सोशल मीडिया पर, निजी वार्ताओं में। वो रामायण काल को लेकर है और प्रश्न यह है कि क्या खीर खाने से संतान उत्पन्न होती है। यह प्रश्न व्यंग के लहजे में भी पूछा जाता है और बहुत से किंतु परंतु के साथ भी ये प्रश्न उठाया जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वाल्मीकि रामायण में जो पुत्रेष्ठी यज्ञ है राजा दशरथ का, उसमें खीर का जो प्रसंग है वो असल में क्या है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद हैं या जिन्हें हम धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, वो अपने समाज के बारे में, उस काल के समाज के बारे में हमें बताते हैं, उस दौर के इतिहास को भी हमें बताते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत यह है कि हम उन्हें उनके मूल अर्थ के साथ ही पढ़ें। असल में प्राचीन धर्म ग्रंथों के साथ एक बड़ी दिक्कत तब हुई जब मध्यकालीन और भक्ति काल के युग में जब उसकी मीमांसाएं लिखी गईं। वे सभी मीमांसाएं एक नज़रिए से लिखी गईं, एक दृष्टिकोण से लिखी गईं, तो इसलिए उसमें बहुत सी चीज़ें बदल भी गई हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को उनके मूल अर्थों में समझें और इसलिए आज हमने वह प्रसंग लिया है जो वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 15वें और 16वें सर्ग में है। वाल्मीकि रामायण के 15वें सर्ग में पुत्रेष्ठी यज्ञ के आयोजन का किस्सा है। पुत्रेष्ठी यज्ञ के आयोजन की बात है। राजा दशरथ के लिए ये यज्ञ आयोजित किया जाता है और इस यज्ञ का आयोजन करते हैं महर्षि श्रृंग। वाल्मीकि रामायण से ही वह प्रश्न उठता है कि क्या खीर खाने से संतान उत्पन्न होती है, और वह प्रसंग इसी 15वें और 16वें सर्ग में आया है। वो खीर की बात जो भगवान वाल्मीकि ने लिखी है वो इसी 15वें 16वें सर्ग में वाल्मीकि रामायण में आई है। हालांकि इस संबंध में जो जानने वाला तथ्य है वो ये है कि अब भगवान वाल्मीकि उस यज्ञ में मौजूद थे, पुत्रेष्ठी यज्ञ में मौजूद थे। तो रामायण में कहीं ऐसा प्रसंग नहीं है कि भगवान वाल्मीकि उस यज्ञ में शामिल हुए थे। शामिल होना तो दूर, वो क्षेत्र राजिम जहाँ पर ये यज्ञ हो रहा था वहाँ भी उनकी मौजूदगी का कोई उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है। यानी वाल्मीकि रामायण में जो जिस पुत्रेष्ठी यज्ञ का वर्णन है उसमें स्वयं भगवान वाल्मीकि मौजूद नहीं थे। उन्होंने जो जिक्र किया है खीर का, निसंदेह ये वो बात होगी जो प्रजा तक पहुँची या बाद में सीता जी ने उन्हें बताई, जिस आधार पर उन्होंने पूरी रामायण को लिखा है कि पुत्रेष्ठी यज्ञ को लेकर जनता में चर्चा हुई होगी। वो चर्चा वाल्मीकि समकालीन थे तो उनके पास भी आई होगी। और जनता के बीच जो चर्चा आती है और राज दरबारों में जो बातें होती हैं कई बार भिन्न भी होती हैं, कई बार अर्थ भिन्न ले लिए जाते हैं एक ही शब्द के। तो आज हम यही समझने की चेष्टा करेंगे कि शब्द से किस तरह से अर्थ बदल जाते हैं और किस तरह से चीज़ें बदलती हैं। संस्कृत में दो शब्द हैं, क्षीर और पायस। क्षीर शब्द का अर्थ दूध है और पायस का अर्थ भी दूध है। ये दोनों शब्द दूध के लिए आए हैं। और वाल्मीकि रामायण के 15वें सर्ग में 16वें सर्ग में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, राजा को महर्षि श्रृंग जो प्रसाद देते हैं उसे पायसम कहा गया है और वही पायसम वो कौशल्या के पास ले जाते हैं और वहाँ से तीनों रानियों को बांटा जाता है।
ये उल्लेख रामायण में है। लेकिन इस शब्द पायसम को थोड़ा विस्तार से समझने की ज़रूरत है। एक और शब्द बना है क्षीरा। क्षीरा कहा जाता है क्षीण होते हुए चंद्रमा को, यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक के चंद्रमा को क्षीरा कहा जाता है। और ये क्षीरा शब्द जो है क्षीर से नहीं बना है, ये क्षीण से इसका संबंध जोड़ा जाता है, क्षीण होते हुए चंद्रमा। दशरथ के लिए महर्षि श्रंग ने कही होगी कि वो जो क्षीरा की रात्रियां हैं वो अपनी रानियों के साथ वो बिताएं और इससे अवश्य ही संतान उत्पन्न होगी। और उसके बाद उन्हें प्रसाद भी दिया होगा, क्योंकि रामायण काल में जो मूलतः प्रसादम या भोज्य चीज़ें थीं, जो भोजन की चीज़ें थीं, उनमें दूध और धान यानी चावल ही प्रमुख था। और दूध और चावल को मिलाकर जो मीठा तैयार किया जाता होगा उसे पायसम कहा जाता था या नहीं कहा जाता था, इसके बहुत सारे प्रमाण नहीं हैं, लेकिन दूध को पायस कहने के और क्षीर कहने के प्रमाण मौजूद हैं। तो जो प्रसाद उन्हें दिया गया वो उन्होंने रानियों के साथ बांटा, क्योंकि यज्ञ का प्रसाद था, लेकिन इसका संतान उत्पत्ति से कोई संबंध नहीं था। संतान उत्पत्ति से जो संबंध था वो थी क्षीण चंद्र की रातें। तो जो समय महर्षि श्रंग ने दशरथ को दिया था कि आप इस अवधि में रानियों के साथ रहें तो संतान उत्पन्न हो गई, तो उस समय में चंद्र की उन रात्रियों में पहले दिन जब वो कौशल्या जी के साथ रहे दशरथ, तो उन्होंने अपनी आधी रात्रि के बाद उन्हें कहा कि आप सुमित्रा जी के पास चले जाइए। इसी तरह से कैकेयी के साथ हुआ और उन्होंने भी कहा कि अगले दिन के आप अब सुमित्रा जी के पास चले जाइए। तो इस तरह से जो क्षीरा का बंटवारा है, जो क्षीण का चंद्रमा का बंटवारा है, क्षीण चंद्र वाली रात्रियों का बंटवारा है, उसको क्षीरा का बंटवारा कहा गया, जिसे बाद में खीर से जोड़ दिया गया कि खीर बांटने से पुत्र होते हैं। ये एक मति भ्रम फैलाया गया। हालांकि वाल्मीकि रामायण में भी कहीं ये नहीं है कि उसी खीर से संतान उत्पन्न होती है, पायसम से ही संतान उत्पन्न होती है, ये कहीं वर्णन नहीं है। बालकांड के 15वें सर्ग में ये वर्णन है कि यज्ञ संपन्न होने पर वो पायसम राजा दशरथ को देते हैं, और उसके बाद 16वें सर्ग में यह है कि वो अंतपुर में जाके सबसे पहले कौशल्या को देते हैं उस खीर में से, और वही प्रसाद जो है वो बाकी दोनों रानियों को देते हैं। और उसके बाद जो सीधा आता है वो ये आता है जिक्र कि भी दशरथ के यहाँ जो है सुत उत्पन्न हुए, संतान उत्पन्न हुई, पुत्र उत्पन्न हुए 4। तो ऐसा कहीं नहीं है कि उसी खीर की वजह से उत्पन्न हुए। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, और पुत्रेष्टि यज्ञ का अर्थ ये था कि अनुकूल समय में राजा को की दिनचर्या को ठीक किया जाए, उनका भोजन व्यवस्थित हो, उनका रहन सहन व्यवस्थित हो, और वो यज्ञ ऋतुकाल के सामंजस्य के साथ हो। इस तरह से पुत्रेष्टि यज्ञ जो थे आयोजित किए जाते थे, जिनमें राजा के खान पान, रानियों के खान पान निर्धारित रहते थे। लेकिन जो भ्रम बाद में फैलाया गया, जो भक्ति काल के दौरान या उसके मध्य में, उसमें यही कह दिया गया कि जो है कि खीर से ही संतान उत्पन्न हुई। असल में ये लार्जर देन लाइफ दिखाने का जो तरीका है आज भी फिल्म वाले इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से मध्यकाल में चीज़ों को ईश्वरीय दिखाने के लिए या चमत्कारिक दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ों का, इस तरह के उपमाओं का, इस तरह की बातों का इस्तेमाल होने लगा। तो जब आप मूल ग्रंथों को पढ़ते हैं, समकालीन चीज़ों के बारे में, समकालीन समाज के बारे में आप ज़्यादा अच्छे तरह से समझ पाते हैं। तो ये जो खीर को लेकर व्यंग कसे जा रहे हैं या बातें कही जा रही हैं, ये मूढ़ता है। आप चाहें तो जाकर स्वयं वाल्मीकि रामायण पढ़ लें कि उसमें कहीं ये नहीं है कि खीर की वजह से ही संतान उत्पन्न होती है। और खीर तो कहा ही नहीं, उन्होंने पायसम कहा है। पायसम सिर्फ अब दक्षिण भारत में पायसम को खीर कहा जाता है। संस्कृत में पायसम का अर्थ सिर्फ खीर से नहीं है।
वो पायस का रूप है और पायस का मतलब है दूध है, ठीक है। उसी तरह से क्षीर का अर्थ दूध है, और क्षीरा शब्द जो है जिसका इस्तेमाल होता है प्राचीन काल में, वो क्षीण चंद्रमा के लिए है। तो हम जब भी प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम उसकी जो मध्यकालीन मीमांसाएं हैं या भक्तिकालीन मीमांसाएं हैं उनसे बचकर रहें, क्योंकि उन मीमांसाओं में चीज़ों को बहुत ही चमत्कारिक ढंग से दिखाने की कोशिश की गई है, और उससे सारे अर्थ उलट पुलट हो गए हैं। और चूंकि वो जो मध्यकाल का दौर है वो वैज्ञानिकता का दौर तो बिल्कुल नहीं था, उससे पहले जो है अधिक वैज्ञानिक आपको मौर्य काल में या ईसा पूर्व की जो समाज है हमारा वो अधिक वैज्ञानिक मिलता है, और जो वैदिक व्याख्याएं हैं, जो उपनिषद व्याख्याएं हैं, वो आपको अधिक वैज्ञानिक लगती हैं, बजाय बाद में जो पौराणिक काल के बाद मध्यकाल तक जो चीज़ें चलती हैं उसमें आप देखेंगे कि चीज़ों को बहुत ही अलग तरह से चीज़ों के अर्थ निकाले गए हैं। उसमें अपनी कल्पना का भरपूर इस्तेमाल होता है, जिससे अर्थ और प्रसंग और वास्तविकता में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो आज दिल्ली देश में इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के साथ जल्द ही हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।